तो कक्षा 8 गणित में आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 3A घनमूल, जिसे अंग्रेजी में क्यूब रूट भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, घन कहते किसे हैं। जब किसी भी संख्या को लेकर के उसका 3 बार गुणा किया जाता है, उसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे कि 2 है, 2 को 3 बार लेकर के गुणा करें, 1 बार, 2 बार, गुणा 3 बार। इस तरह से जब किसी भी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त मान आता है वह उस संख्या का घन कहलाती है। जैसे 2 का अभी हम गुणा करते हैं, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 का 2 से करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 दूना 4, पुनः 4 का 2 से जब करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से ये जो 2 का 3 बार गुणा किया गया है, यह जो मान आया है इसको बोलते हैं 2 का घन। 2 का घन क्या है? 8। इसी प्रकार 3 का घन, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। इसी प्रकार से 4 का घन, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही 5 का घन, 5 25, 25 पंचे 125। इस तरह से जब किसी भी संख्या का 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या का घन कहलाती है। जब किसी भी संख्या का गुणा 3 बार करते हैं तो वह मान उस संख्या का घन कहलाती है। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है 7, 12, 17, 19, 21 और 100। तो यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में जैसा कि आपका पहला है तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से, 7 का घन बराबर। 7 का घन बराबर, घन का मतलब होता है उस संख्या की घात 3। घन का मतलब होता है उस संख्या की घात 3। किसकी घात 3? 7 की घात 3। तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे 7 की घात 3। इसको क्यूब भी बोलते हैं। तो 7 की घात 3, और घात का मतलब आप जानते हैं उस संख्या का गुणा कै बार? 3 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7। इस तरह से जब हम 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 सता 49। 7 सता 49, 49 का गुणा पुनः आप 7 से करेंगे तो यह हो जाएगा 7 9 63, 63 के 3 और हासिल 6, 7 चौक 28 और 28 6 34। इस तरह से कितना हो गया? 343। तो पता यह चला 7 का घन बराबर होगा 343। अगला है 12 का घन। इसी तरह से आप लिखेंगे 12 का घन। 12 का घन बराबर हो जाएगा 12 की घात 3। 12 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 12 गुणे 12 पुनः गुणे 12। इस तरह से 12 का 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 का 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 बरहम में 144। 12 बरहम में 144, पुनः 12 से फिर गुणा किया जाएगा इसको। तो 12 का गुणा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 चौक 48, 48 के 8 और हासिल 4, 12 चौक 48 और 48 4 52, 52 के 2 और हासिल 5, 12 का 12, 12 5 17। इस तरह से 12 का घन कितना आ गया? 1728। ठीक। इसी तरह से अगला हमारा है 17 का घन बराबर। 17 का घन बराबर, 17 का घन बराबर हो जाएगा 17 की घात 3 पुनः 17 गुणे 17 गुणे 17। 3 बार इस तरह से लिख लेना है। तो यह बहुत ही आसान है। ठीक है। 17 17 में 289 हो जाएगा। 17 का गुणा 17 से करेंगे तो यह हो जाएगा 17 17 में 289। पुनः 17 से फिर आपको गुणा करना है, 2 बार गुणा किए तो ये आ गया। पुनः 17 से फिर आपको गुणा करना है। 17 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा। तो 17 का पहाड़ा इस तरह से अगर आप जबानी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ऊपर नीचे लिख करके कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आपको 17 का टेबल नहीं याद है तो आप इस तरह से भी इसको कर लीजिएगा। यह आसानी से आप कर सकते हैं। 7 9 63, 63 के 3 और हासिल 6, 7 8 56 और 56 6 62, 62 के 2 और हासिल 6, 7 दूनी 14 और 14 26। पुनः 1 का 9 से गुणा करेंगे तो 1 9 9, 1 8 8 और 1 दूना 2। इस तरह से 3 9 2 11 के 1 और हासिल 1 8 1 9 और 2 2 4। ये आ गया 4913। जो गुणनफल आया है इसको आप यहां पे लिख देंगे 4913। यह जो आ गया आपका 4913, यह 17 का घन हो गया। अतः 17 का घन बराबर 4913।
ये आपका इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला इसी तरह से 19 का भी घन निकाल लेंगे, सेम जैसे यहाँ पीछे किया गया। 19 का घन बराबर 19 की घात 3, 19 की घात 3 मतलब 19 गुणा 19 गुणा 19, 19 का 19 से गुणा करेंगे तो वह 361 होगा, पुनः 19 से गुणा करेंगे तो वह आ जाएगा आपका 6859। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही आप करके इसको लिख करके ऐसे कर लेंगे। ठीक, 19 का पहाड़ा आपको याद ही होगा, 19 से ऐसे पहाड़ा पढ़ के अपना इसको गुणा कर लीजिएगा। यदि आपको 19 का पहाड़ा भी नहीं याद है तो आप 9 से पहले गुणा करिएगा, फिर 1 से गुणा कर लीजिएगा। इसी तरह से 21 का घन बराबर आप लिखते हैं 21 की घात 3, 21 गुणा 21 गुणा 21, और 21 का 21 से गुणा करेंगे तो वह 441 होगा, पुनः 21 ऐसे लिख दिया जाएगा, फिर 21 का 441 से गुणा करेंगे तो वह हो जाएगा 9261। इसी तरह से 100 का घन बराबर, ये आपका लास्ट वाला है, 100 का घन बराबर, तो 100 के घन में क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 1 से 1 का गुणा करेंगे, 1 इकन्नम 1 इकन्नम 1, इस तरह से 1 इकन्नम 1, तो ये आपका 1 का चाहे जितनी बार गुणा किया जाता है तो वह 1 ही आता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कितने शून्य है, 2 2 4 2 6, इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दीजिए, बहुत आसानी से यह गुणा हो जाएगा। कभी भी जब आपको इस तरह से 100 का गुणा 100 के साथ में करना हो या 1000 का गुणा 1000 के साथ में करना हो तो सिर्फ 1 का लिख करके आगे जितने भी शून्य है उसको गिन करके रख दिया जाता है। इस तरह से निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, यह आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, -5/9 का घन है, यह विकल्प है और आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर दे देना है, आपको हल वगैरह नहीं करना है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हल क्या होगा। 5/9 का घन, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, घन का मतलब अभी आप पीछे समझ गए पहला वाले क्वेश्चन में, 5 का 3 बार गुणा करना है तो 5 25 25 पंचे 125। ठीक, 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81, 81 9 729। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 सही है, लेकिन इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से यह सही है। आपसे पूछ क्या रहा था, आंसर तो यही हो जाएगा, इतना ही लिखना है आपको बस उत्तर में, लेकिन यहाँ पर पूछ जैसे आपका है कैसे हल कैसे करोगे इसको आप समझ लो। ये तो डायरेक्ट कर दिया गया, तो इस तरह से आपका हो जाएगा घात 3, पुनः जो है 5/9 -5/9 पुनः -5/9, या तो आपका 3 बार हो गया गुणा। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी ये जो आपका माइनस है इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस कोई संख्या है और उस माइनस की घात या सम हो या विषम हो, ये 2 पॉइंट है आपका। अगर सम संख्या है, किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम संख्या है, किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम संख्या है तो उसका मान जो आएगा वह धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, धन में आएगा। 2 का -2 का गुणा 4 बार गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा आप 4 बार जब करते हैं तो 2 दूना 4, 2 गुणा 2 इस तरह से हुए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 होगा, 16 किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। लेकिन यही घात, यही जो घात है यदि वह विषम संख्या है, विषम संख्या में आपका क्या हो जाएगा, जैसे 3 5 7 इस तरह से है, तो वह जो मान आएगा आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 जो होगा वह माइनस में होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जब किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम होगी तो प्राप्त मान माइनस में होगा, और यदि किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या होगी, सम संख्या जैसे 2 4 6 8, तो प्राप्त मान जो आएगा वह धनात्मक आएगा। ठीक, तो यहाँ चूंकि इसकी घात 3 है, 3 कैसी संख्या है, विषम है, जब विषम संख्या है तो आपका ये तो माइनस हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, ये आपका 125 हो गया, 9 9 81 और 81 9 729, इस तरह से ये गुणा कर लिया गया। आगे बात समझ में, तो इसको आपको केवल डायरेक्ट ही आंसर दे देना है, इसमें आपको हल नहीं करना। हाँ, तो प्रश्न संख्या आपका 3 है, निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। यह जो संख्या दिया गया है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ऐसा पीछे आपका वर्गमूल जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें हो चुका है, बताना था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो वहां पर क्या करते थे, दी गई संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे, और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात यदि गुणनखंड के सभी के जोड़े बन जाते थे तो दी गई संख्या कैसी होती थी, पूर्ण वर्ग संख्या होती थी। सेम वही चीज यहाँ पर भी आपको करना है,
ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। पहले मैं इसको बता देता हूँ 64 का। सबसे पहले आप लिखेंगे हल 64 लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है पहला वाला, इसको हम पहला नाम दे देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई होगी उस बात को आप लिख दीजिएगा। सर्वप्रथम 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। नहीं भी लिखते आप डायरेक्ट कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह चीज आपको दिखाना पड़ेगा। 64 बराबर जो भी गुणनखंड, सबसे पहला आपका काम यही है कि 64 के आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कहने का मतलब है जो भी दी गई संख्या है उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में उसको इस तरह से लिखिएगा, और लिखने के बाद में 3 का समूह बनाइएगा, जिसको कहते हैं त्रिक समूह। त्रिक समूह बनाने के बाद में आप देखिएगा, अगर कोई भी गुणनखंड शेष बच जा रहा है तब तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है, और अगर कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है तो वह आपकी पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गई बात। 216 है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 216, इसको सेकंड दे देते हैं हम नाम 216। तो आप क्या करते हैं, 216 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यहीं पर कर लेते हैं हम 216 आपका 2 एकम 2, एक में नहीं जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। इस तरह से 216 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 216 बराबर आ गया आपका 216 बराबर आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणा 3। 2 3 बार है और 3 3 बार है। इस तरह से अब इनका त्रिक समूह बनाइए। ये बना लिया और ये बना लिया। आप यहां पर भी वही देख रहे हैं कि कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता। इसी भाषा को सेम यहीं पर आप लिख दीजिएगा। इसको अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक समूह बनाने पर हम देखते हैं कि कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता। अतः 64 के स्थान पर आप लिखिएगा 216 पूर्ण घन संख्या है। जस्ट इसके नीचे इसको लिखना है। आगे बात समझ में, तो यह वाला हो जाएगा आपका। हाँ, अभी 243 देख लेते हैं। 243 तो थर्ड नंबर दे दीजिए आप 243। तो 243 का आपका गुणनखंड हो जाएगा, साइड में आप गुणनखंड कर लेंगे। यहां पर 243, या तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, पुनः 3 से 3 दूनी 6, 6 2 8 21, 3 सत्ते 21, पुनः 3 नवा 27, पुनः 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकम 3। तो गुणनखंड इसका आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। त्रिक समूह बनाते हैं 1 2 3। यहां पर आप देख रहे हैं क्या, त्रिक समूह नहीं बन रहा है। अब आप यहां पर लिख देंगे, यहां अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक समूह बनाने पर हम देखते हैं कि देख क्या रहे हैं, 3 गुणा 3 क्या हो जा रहा है, शेष बच जा रहा है। इसी बात को आप लिख दीजिएगा, 3 गुणा 3 शेष बचता है। और जब शेष बच गया, त्रिक समूह उसका नहीं बना, तो इसका मतलब है अतः 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह से आपको बाकी का करना है। जैसे आप आपका 900 है, यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए, बस ऐसे समझ लीजिए। 900 लिखते हैं, 900 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं। 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ते हैं, 2 चौको 8, 1 बचा यहाँ से, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, पुनः 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, पुनः 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 25, 5 एकम 5।
इस गुणनखंड को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 5, ये जो आपका आया है इसी को यहाँ पर लिख दिया गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, किसी भी संख्या का अतिरिक्त समूह नहीं है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों का अतिरिक्त समूह नहीं है, अतः 900 क्या है, पूर्णघन संख्या नहीं है। इसी तरह से 1728 का 1728 बराबर 1728 के इस तरह से आप गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, या लास्ट में इसके इकाई स्थान पर 8 है तो या 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छंग 12, 2 चौको 8, पुनः 2 चौको 8, 2 3 या 6, 2 दूना 4, पुनः 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12, पुनः 2 से भी 2 एक अन्नम 2, 1 में नहीं जाएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सते 14। अभी 27 को काटेंगे, इधर हम इसको ऊपर यहाँ लिखिए क्यों, नीचे जगह नहीं है, तो 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 एक अन्नम 3। ठीक, ये जो गुणनखंड आया है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, ये 6 बार इसको लिख दिया गया, 3 बार है इसको लिख दिया गया। त्रिक समूह बनाएंगे आप 1 2 3, ये त्रिक समूह 1 2 3, यहाँ त्रिक समूह 1 2 3, यहाँ त्रिक समूह। अब इस चीज को यहाँ पर आप देख रहे हैं सबका त्रिक समूह बन जा रहा है, इसको लिखते हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक समूह बनाने के पश्चात हम देखते हैं कि कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता, अतः 1728 पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अब आगे वाला आपका है 1,06,480। 1,06,480 आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से काटते हैं इसको सबसे पहले, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर शून्य है, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, पुनः 2 से 2 दूना 4, 1 5 13, 2 छंग 12, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, पुनः 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एक अन्नम 2, 2 शून्यम शून्य। फिर ये 2 से आप इसमें पढ़ेंगे 2 छंग 12, 12 1 13, 2 छंग 12, 12 1 13, पुनः 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अभी ये आपका 2 से नहीं कटेगा, अभी आपका 5 से कटेगा, 5 एक अन्नम 5, 5 3 15, 5 एक 3 15, 5 एक अन्नम 5। अभी ये आपका 11 से कटेगा, 11 एक अन्नम 11, 2 13, 22, 11 दूनी 22, 1 23, 11 एक अन्नम 11, पुनः 11 ग्राम में 121, 11 एक अन्नम 11। इस तरह से आप गुणनखंड इसका भी निकाल लेते हैं और इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं। जो गुणनखंड आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, 1 2 3 4 बार, फिर एक बार 5 है, फिर 3 बार 11 है। त्रिक समूह आप बनाते हैं इस तरह से, ऐसे त्रिक समूह बना लीजिएगा। त्रिक समूह बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 क्या होता है, बच जाता है। इस चीज को यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के, जैसे अभी पीछे वाले में हुआ है, इसको आप स्वयं करिएगा। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक समूह बनाने के पश्चात हम देखते हैं कि 2 गुणा 5 शेष बच जाता है, अतः 1,06,480 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद आपका एक लास्ट वाला ये बचता है, इसको आप स्वयं करिएगा, इसका गुणनखंड भी आप स्वयं करिएगा। सबसे पहले इस तरह से गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद में संख्या को लिखिएगा अपनी, और संख्या के आगे जो गुणनखंड आए हैं उनको लिखिएगा, और उनके फिर आप त्रिक समूह बनाइएगा। अगर सबका त्रिक समूह बन जाता है तो यह आपकी पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा नहीं है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह 63,000 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। इस तरह से अभ्यास 3 आपका समाप्त हो गया, और उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली समझ में आ गई होगी।